प्यारे विद्यार्थियों, में क्वेश्चन दिया गया है 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदीय का एक एक उदाहरण दीजिए। तो हम लोग जानते हैं यदि कोई संख्या इस तरह से लिखा गया है 4x का पावर 2, तो इसको बोलते हैं घातांक और इसे बोलते हैं गुणांक और इसे बोलते हैं आधार। ये हमें भली भांति मालूम है। तो हमको बोला है 35 घात का द्विपद लिखना है। द्विपद की परिभाषा हम लोग जानते हैं कि ऐसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद होता है उसे द्विपद बोलते हैं। तो हमने लिखा यक्स और एक और लिख दिया यक्स। तो 35 के घात का लिखना है, मतलब उस बहुपद की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 35 होनी चाहिए। तो हमने मात्र इस पर 35 लगा दिया। इस पर इससे छोटी कोई भी संख्या लिख सकते हैं। 34 होगा, 32 होगा, 30 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, कोई भी हो सकता है। हमको बस मतलब इतना से है कि इस बहुपद की अधिकतम घात 35 होगा, तभी हम लोग कहेंगे कि यह एक ऐसा बहुपद है जिसकी अधिकतम घात 35 है। तो यह द्विपद का उदाहरण हो गया जिसका घात 35 है। ये एक द्विपद बहुपद हो गया जिसकी घात 35 है। ठीक, दूसरा हमको लिखना है एक पदीय बहुपद। तो एक पदीय बहुपद किसको बोलते हैं? जिसमें मात्र एक पद होता है। वह बहुपद जिसमें पदों की संख्या केवल एक होती है। तो एक पद होगा, ठीक है, लेकिन उसका घात कितना होना चाहिए? 100। तो यही पर हम अगर लिख दें यक्स और इसका पावर केवल कर दें 100, तो ये हमारा हो जाएगा एक पदीय बहुपद जिसका घात कितना है? एक पदीय बहुपद जिसकी घात है 100। 100 घात का एक पदीय का उदाहरण x की पावर 100 हो सकता है। यहाँ पर वेरिएबल हमने x लिया है, आप x, y, z, a, b, c कोई भी वेरिएबल लिख करके उसका पावर मात्र 100 कर देंगे।